कैसे हैं आप लोग? मैं हूं मिस रश्मि, आपकी मैथ्स की टीचर, और मैं आप लोगों के साथ क्लास 3 की मैथ्स करने वाली हूँ। ये स्पेशल एक्सक्लूसिव प्रोग्राम आप लोगों के लिए बनाया गया है, जिसमें मैं आपको ऑनलाइन और आपके कैट्स आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। इस प्रोग्राम में आपको आपके सब्जेक्ट की नॉलेज एनहांस करी जाएगी, और किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट हो, आप अपना हैंड रेज कीजिएगा, तो आपके कैट्स आपको हेल्प करेंगे और आपकी क्वेरी रिजॉल्व करेंगे। तो आप लोग अपना होमवर्क और क्लास वर्क जरूर पूरा कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे वी विल स्टार्ट विद मेजरिंग वेट। अच्छा, हमने पिछली बार जब करा था तो इसमें हमने करा था कि किस तरीके से वेट को मेजर करते हैं, किस तरीके से उसको कंपेयर करते हैं। अब आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं कि हम किस तरीके से इसको वेट्स को ऐड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो आप मेरे साथ आइए और चलते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर आपके पास दो एग्जांपल दिए हुए हैं। मैं एक एग्जांपल आपके साथ शेयर करूंगी। एग्जांपल 1, अ पोलर बेयर वेज अबाउट 189 kg 671 ग्राम। तो आपको ध्यान में क्या रखना है? ध्यान में वही सारी चीजें रखनी है जो हमने मेजरिंग लेंथ में रखी थी। ध्यान में कि आपको ये देखना है कि अगर हम ग्राम्स में ले रहे हैं तो जैसे ही मेरे पास 999 ग्राम से ज्यादा आएगा तो वो 1 kg बन जाएगा। तो वेट ऑफ पोलर बेयर वो है हमारा, मैं यहाँ पे 189 kg एंड 671 ग्राम लिख लेती हूँ। और दूसरी चीज है, a hyena weighs about 85 kg 190 gram. How much heavier is the polar bear than the hyena? तो weight of hyena is 85 kg and 190 grams. So difference between the weights। तो सबसे पहली बात, मुझे कैसे पता चला कि मैं डिफरेंस निकाल रही हूँ, मैं कंपैरिजन कर रही हूँ, ये बात का कैसे पता चला मुझे ये इसलिए पता चला क्योंकि यहाँ पे वेट ऑफ पोलर बेयर और उसका पूछा है कि हाउ मच हेवियर, वो उससे कितना भारी है। कंपैरिजन जब भी होता है तो हम क्या करते हैं? हमेशा सब्ट्रैक्शन करते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस ऑफ द वेट हो जाएगा हमारा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ केजीज में और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ग्राम्स में। तो 189 kg एंड 671 ग्राम एंड 85 kg सब्ट्रैक्ट करेंगे एंड 190 kg ग्राम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, 1 में से 0 गया 1, 7 में से 9 नहीं जा सकता तो ये कैरी लेगा, 17 बन जाएगा, 17 में से 9 गया 8, ये 5 हो गया, 5 में से 1 गया 4, तो 481 ग्राम्स। 9 में से 5 गया 4, 8 में से 8 गया 0, 1, 104 kg and 481 grams. So therefore what can I say? That the polar bear is 104 kgs 481 grams heavier. ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से कंपैरिजन करना है और किस तरीके से हमको ये वो करना है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं कंसेप्ट चेक 12B। ओके, लेट्स स्टार्ट। कंसेप्ट चेक 12B का फर्स्ट क्वेश्चन आपको टिक द क्लोजेस्ट करना है, ये आप बुक में कर लीजिए अपनी। द वेट ऑफ अ कुकिंग गैस सिलेंडर। तो बताओ भाई, आपका कुकिंग गैस सिलेंडर कितने केजीज का होता है? क्या वो सिर्फ 5 केजीज का होता है? नहीं। क्या वो 500 ग्राम्स का होता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या वो 150 केजी का होता है? सोच के देखो, 150 केजी का सिलेंडर आपके घर आता है क्या? ठीक है, अच्छा आप मेरे को बताना कि आपके घरों में क्या आता है, एलपीजी आती है, क्या आता है, मुझे जरूर इस चीज को शेयर करना। और जनरली क्या होता है, जो सिलेंडर्स होते हैं वो 16 kgs 15 kgs के होते हैं। तो हमारा लास्ट का जो ऑप्शन है वो इसमें करेक्ट आंसर है। ठीक है,
तो कुकिंग सिलेंडर्स जो होते हैं वो होते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस एलपीजी, उसको क्या कहते हैं, हाई प्रेशर पे उन कंटेनर्स के अंदर भरा जाता है और उसके बाद उसको जब ऑन करते हैं तो प्रेशर रिलीज होता है और वो हमारी बर्न होती है और कुकिंग के काम आती है। तो आप मुझसे जरूर शेयर करना कि आपके घरों में किस तरीके से जो है फ्यूल गैस आती है, ठीक है। अच्छा, वेट ऑफ एन अडल्ट डॉग, वेट ऑफ एन अडल्ट डॉग कैन नेवर बी लाइक 1 kg और 100 ग्राम्स। 1 kg भी छोटा होता है, 100 ग्राम तो और भी छोटा होता है। याद करो हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब मम्मी फ्रूट्स या वेजिटेबल लेने जाती है, फ्रूट या वेजिटेबल लेने जाती है, तो हमारी मम्मी 1 kg फ्रूट या वेजिटेबल लेकर आती है, ठीक है। या आपके पास 100 kg, 100 kg का तो इतना सारा होता है, तो बहुत सारा इज 100 kg, बट 10 kg इज द एवरेज वेट यू कैन से ऑफ एन अडल्ट डॉग, ओके। Now question number 2, Priyanka's father weight 79 kg. Her weight together with her brother's weight is same as the father's weight. If the Priyanka's weight is 38 kg, what is the brother's weight? बहुत simple question है भाई। देखो question number 2 की बात हो रही है यहाँ पे। पहले तो weight of father, तो वो कितना kgs है, वो है 79 kgs, ठीक है। वेट ऑफ प्रियंका प्लस वेट ऑफ ब्रदर, दिस इज ऑल्सो 79 kgs, and weight of Priyanka you know is equal to how many kgs? It is given that it is 38 kgs. So I can say that 38 kg plus weight of brother is 79 kg. तो बेटा जब हमें weight of brother निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा, हमें दोनों को सबट्रैक्ट करना होगा, और दोनों को सबट्रैक्ट करने के लिए मैं क्या करूंगी, 79 में से माइनस करूंगी 38 को। तो ये मैंने किया, इस 9 में से 8 गया 1, 7 में से 3 गया 4, 41 kgs. So therefore the weight of brother is 41 kgs. I hope आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, प्लीज नोट दिस डाउन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 बहुत सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है कि एंडी बोल्टसन एक ब्रिटिश वेट लिफ्टर है जो कि वे करता है 164 kg. He managed to lift 457 kg weight in 2016. How many more kilograms? तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन हमने एग्जांपल 1 में लिया था, सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है, हाउ मेनी मोर, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे, ओके। लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 says, in a world event, Chris Kent grew a watermelon weighing 159 kg. He broke the previous record for the heaviest watermelon, that is of 131 kg. How much more did Kent's watermelon weigh than the previous holding watermelon? बहुत simple question है. How much more? That means comparison. Comparison means difference. Okay? तो weight of Kent's watermelon, that is equals to 159 kgs, okay, and weight of previous heaviest watermelon, that is equals to how much? 131 kg. Okay, so therefore what can we do over here? Difference between the weight, (159 minus 131)
So you take the difference 8 to 28 kgs. तो बेसिकली ये हो सकता है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए वो कर रहा हो, तो 28 kgs का और बड़ा जो है उसने वाटरमेलन बनाया। वो कैसे बनाया होगा ये आप लोग थोड़ा सा इसको सोचना और आपस में डिस्कस करना कि कैसे उसने इतना बड़ा वाटरमेलन ग्रो किया। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Hannah bought a sack of 24 kg 250 gram wheat flour and a sack का मतलब पता है ना, बोरी, sack of 16 kg 158 gram rice from the market. How much total weight? टोटल निकालना है, तो हमें क्या निकालना है? टोटल का मतलब सम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 में हमें सम निकालना है, तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है एट एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप अ टेलीविजन सेट weighs 13 kg 517 gram and another set weighs 18 kg 698 gram. Which television is heavier and by how much? तो आपको इसमें ये बताना है कि दोनों में से कौन सा टेलीविजन हैवी है और कितने से हैवी है। तो क्या निकालना है, कंपैरिजन कर रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं वो हम इसके अंदर हम डिफरेंस निकालेंगे। तो weight of TV set 1 is how much? 13 kg 517 gram and weight of TV set 2 is how much? 18 kg and 698 ग्राम। सो कंपैरिजन या फिर आप बोलेंगे डिफरेंस ऑफ वेट, दैट इज इक्वल्स टू आपने किया 18 एंड 698 ग्राम में से सबट्रैक्ट 13 एंड 517 ग्राम को। ओके, 8 में से 7 गया 1, 9 में से 1 गया 8, 6 में से 5 गया 1, 181 ग्राम बचा, 8 में से 3 गया 5, तो 5 kg। तो कौन सा टेलीविजन सेट जो है हेवियर है? टीवी सेट 2 इज हेवियर बाय 5 kg 181 ग्राम। सो टीवी सेट 2 इज हेवियर बाय 5 kg 181 grams। ओके, सो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। प्लीज आप इसको अपनी नोटबुक्स में लिख लीजिए। अब हम आते हैं एक क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 से a pumpkin weighs 12 kg 189 gram while a jackfruit weighs 3 kg 217 gram more than the pumpkin। अब यहाँ पे आप देखो क्या बोल रहा है वो, एक पंपकिन है, वो एक जैकफ्रूट से एक पंपकिन है जो कि 12 kg 189 ग्राम्स का है, और एक जैकफ्रूट पता है ना क्या होता है, कटहल, वो उससे 3 kg 217 ग्राम ज्यादा है। तो बताओ उसका क्या वेट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। तो वेट ऑफ पंपकिन वो हो जाएगा इक्वल टू 12 kg 189 ग्राम्स। ठीक है, एंड weight of jackfruit वो हो जाएगा 3 kg 217 ग्राम मोर। सो weight of jackfruit इज इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 12 kg
189 ग्राम प्लस 3 kg 217 ग्राम. 9 and 7 is 16, 8, 9, 10, 2, 4, 406 ग्राम. 15 kgs 406 ग्राम. तो मेरे वेट ऑफ जैकफ्रूट क्या हो गया? 15 kg 406 ग्राम. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन. अच्छा, मैं असिस्टेंट टीचर से एक रिक्वेस्ट करूंगी कि बच्चों को 2 के ग्रुप में अगर बना सकते हैं तो बना लीजिए, और दोनों के वेट्स जो है वो निकलवा दीजिए. ठीक है. तो अब हम क्या कर सकते हैं, जैसे स्टूडेंट ए एंड स्टूडेंट बी है, तो टोटल वेट ऑफ स्टूडेंट ए एंड बी आप निकालो. फिर ठीक है, डिफरेंस ऑफ वेट ऑफ स्टूडेंट ए एंड बी आप निकालो. ठीक है. तो इससे क्या हो जाएगा, एक तो आ जाएगा कि टोटल का सम, एक आ जाएगा कि क्या कहते हैं दोनों में से विच हु इज हेवियर एंड बाय हाउ मच, ये वाला. और ये वाला क्वेश्चन समझाने के लिए आप सपोज स्टूडेंट ए का वेट 25 और स्टूडेंट बी का वेट 28 है, तो आप लिख सकते हैं कि स्टूडेंट बी इज 3 kgs heavier than student A. If student A is 25 kg, what is the weight of student B? So इस तरीके से इनको खुद से क्वेश्चंस फ्रेमिंग की आदत डलवाइए शुरू से, ताकि बच्चों को कंसेप्ट क्लैरिटी बेटर हो. इससे उनके दिमाग के अंदर भी जो है काफी सारी चीजें जो है अपने आप चलेंगी और उन्हें कंसेप्ट और अच्छे से आएगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है वेट ऑफ अ मेल सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल इज 220 kg 587 gram, while the weight of a female crocodile is 155 kg 253 gram. How much more does the male crocodile weigh than the female crocodile? Please have a look. अब मैं इस क्वेश्चन में ना आप लोगों को वो नहीं लिखवा रही हूँ स्टेटमेंट, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि नंबर स्टोरीज के स्टेटमेंट्स आप लोग खुद लिखेंगे. तो आप बिना अपनी मैथ टीचर की हेल्प के एक बार इसके स्टोरीज, इसकी स्टेटमेंट्स आप खुद बनाओ. करना ये है कि भाई जो मेल है उसका वेट है 220 kg एंड 587 ग्राम्स, और जो हमारा वो है फीमेल है, फीमेल क्रोकोडाइल है, वो है 155 kgs एंड 253 ग्राम. ठीक है. अब इनका क्या निकालना है हमको, हाउ मच मोर डज द क्रोकोडाइल वेट. तो बहुत सिंपल है कि आपको बस ये बताना है कि उसका वेट, मेल क्रोकोडाइल का वेट कितना ज्यादा है फीमेल से. तो दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस. सो डिफरेंस के लिए 7 में से 3 गया 4, 8 में से 5 गया 3 एंड 5 में से 3 गया, 5 में से 2 गया 3. 334 ग्राम्स है. ठीक है. और केजीज कितना है, अब ये 10 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा. 10 में से 5 गया 5, सिमिलरली ये 1 और ये 11, 11 में से 5 गया 6, 65 kg 334 ग्राम्स का मेरा इसमें आंसर आने वाला है. ठीक है. तो आप इसको खुद से स्टेटमेंट्स बनाइए, आपका आंसर ये आएगा. ठीक, इसको करिए अपने आप. अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं. A sweet shop owner had 14 kg 142 gram of sugar during Diwali celebration. As the sales grew, he ordered another 45 kg 255 gram of sugar to make more sweets. How much total sugar did the shop owner have to make sweets? इसकी भी स्टेटमेंट्स आप लोग खुद लिखेंगे. मैं सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि उसके पास इनिशियली कितनी शुगर थी, 14 kgs एंड 142 ग्राम्स. और उसके बाद फेस्टिव सीजन में जब फेस्टिवल्स थे तब कितने उसने और मंगाए, 45 kgs एंड
255 ग्राम उसने और मंगाए, तो टोटल दैट मींस यू हैव टू फाइंड आउट द सम। तो 5, 6, 7 grams, then 9 and 397 grams। अब kg में देखो 9 and 59 kgs, तो 59 kgs 397 ग्राम ऑफ शुगर उसने और मंगाई। ठीक, तो ये हमारा इस क्वेश्चन के साथ हमारा ये एक्सरसाइज खत्म हो गई है, लेकिन मैं 2 क्वेश्चंस आपको ऐसे कराना चाहूंगी जिसमें हम लोगों को चेंजेस आते हैं। ठीक है, चेंजेस करने पड़ते हैं, वो आप एक बार ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आपने किया ऐड, मैंने केजी में लिखा 257 केजी 729 ग्राम and 112 kg and 550 ग्राम आपने ऐड किया। बेटा ध्यान देना, 9 + 0 is 9, 5 + 2 is 7, लेकिन 7 + 5 हो जाएगा 12। अब ये कितना हो गया? 1279 ग्राम्स बन गया, ये 1279 ग्राम्स बन गया। तो क्या मेरा 1279 ग्राम एक अप्रोप्रिएट वे है लिखने का? नहीं, मुझे पता है ये फर्दर कैसे लिखा जा सकता है। ये फर्दर लिखा जा सकता है 1000 ग्राम प्लस 279 ग्राम। अब ये 1000 ग्राम जो है इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 1000 ग्राम कैन बी रिटन एट 1 kg। तो इसीलिए मुझे पता है ये 1 kg यहाँ पे क्या हो गया? कैरी हो गया। अब ये 1 कैरी हो गया तो 7, 8, 9, 10, तो ये अगेन कैरी इतना kg, 5, 6, 7 and 3, तो 370 kg 279 ग्राम मेरा इसका आंसर बनेगा। ठीक, समझ में आया? तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग और करिए, अपने आप दिमाग लगा के अपने आप खुद से करिए। जब हम खुद से क्वेश्चंस बनाते हैं तो हमें ना केवल कंसेप्ट की क्लैरिटी होती है, बल्कि हम लोग 2 चीजें एक्स्ट्रा भी सोच पाते हैं। तो मैथ्स के किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए आप ट्राई करो कि उसके वर्ड प्रॉब्लम्स आप खुद फ्रेम करो, उसके आप जनरल प्रॉब्लम्स खुद फ्रेम करो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन अब मैं ले रही हूं सबट्रैक्ट 187 kg 105 ग्राम and 97 kgs 502 ग्राम। सबसे पहली बात, आपके पास है 5 में से 2 गया तो 3 बचा, 0 में से 0 गया तो 3, 1 में से नहीं जा सकता, तो ये कैरी ये लेगा यहाँ से बोरो, ये बोरो लेगा तो ये तो 6 हो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे 11 हो जाएगा। तो ये बेटा ऐसे बन जाएगा कि 1105 बन जाएगा, मतलब 1105 ग्राम्स बन जाएगा। तो अब आपको ग्राम में ही कन्वर्ट कर लिया आपने, तो 1000 मतलब 11 में से आप देखो 5 गएंगे तो 6 जाए अब बचेगा, तो ये 603 ग्राम। अब ये जो बन गया ये 6 बन गया, तो यहाँ पर ये 16 बन जाएगा जब से बोरो लेगा, और यहाँ पे 7, तो 16 में से 7 गया तो 9, 17 में से 9 गया तो 89 kg 603 ग्राम। ठीक, सो इस तरीके से बोरो और कैरी का कंसेप्ट चलता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसके और अपने आप क्वेश्चंस बना के जरूर प्रैक्टिस करिए। सो आई होप आपको ये समझ में आए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।